हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने बेटा बात की थी कि फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको पता लग गया होगा कि फोर्स क्या होता है। तो उसमें हमने एक कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की थी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने नाम पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स। तो आज हम जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर पूरा फ्रिक्शन के ऊपर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए एक एविल्स की तरह भी है, हम कहें दोस्त और दुश्मन दोनों की तरह काम करता है। और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, फ्रिक्शन के फ़ायदे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। वैसे हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के बारे में कि एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मोशन हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो उसके मोशन को रोकता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिक्शन से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कि जैसे मान लो आपके पास से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो व्हीकल्स होते हैं, जब उनको हम ब्रेक्स लगाते हैं वो स्लो डाउन क्यों हो जाते हैं, है ना। या फिर हम कहें कि अगर हम जो एक स्मूथ सरफेस है, एक वेट फ्लोर है, जो गीला फर्श है, एक तो मान लो एक सूखा फर्श है, उस पर चलने में हमें किस पर मुश्किल होगी, किस पर हम आसानी से चल सकते हैं। ये जो सड़क वगैरह बनाई जाती है, ये खुरदरी जो है क्यों बनाई जाती है, इनको हम बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं बना देते। या कई बार हमने देखा होगा कि हम जब कोई भी केले का छिलका पड़ा हुआ है रास्ते में और गलती से हमारा पैर अगर उस पर रखा जाता है तो हम कई बार स्लिप हो जाते हैं, क्या कारण है ना। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में देने वाले हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका फ्रिक्शन के बेस पर है। हिंदी में इसका मतलब होता है घर्षण। और अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो होता क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है देखिए। तो फ्रिक्शन जो है एक टाइप से ओपोजिशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की। कि जब एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट के मोशन के। तो उस ओपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है, इट इज़, फ्रिक्शन जो है वो आपके पास एन opposite force which oppose the motion of an object called friction। या हम कहें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी मान लो, देखिए इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर एक बस है जो कि एक रोड के ऊपर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में राइट साइड में जा रही है। तो उसके जो व्हील्स हैं, इन व्हील्स के बीच में और इस सड़क के बीच में, इसके व्हील्स के ऊपर एक फोर्स काम करेगा जो बैक साइड में इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको जो व्हील्स है इनके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जो कि सड़क के बीच में और टायर्स के बीच में होता है। तो ये जो फोर्स है
ये फोर्स इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। बस अगर राइट साइड में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट साइड में, पीछे की डायरेक्शन में होगा। तो जो मोशन है उसके मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वजह से जो है बस के टायर्स जो हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही, है ना। तो गर्म हो जाते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक बस है वो रोड पे मूव कर रही है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करेगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमने जो ये एरो दिखाया है, ये एरो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो एरो है ये बता रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि अपोजिंग फोर्स है, तो अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ ये होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा, तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो। तो इसमें हम लिखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, देखिए बेटा इन दो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, जो पहला एग्जांपल यहाँ पर है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। यदि इस बुक को हम अपने हाथ से मूव कराएंगे टेबल के ऊपर लेफ़्ट साइड में राइट साइड में, तो इस बुक के ऊपर जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम करेगा। अगर मान लो हम इस बुक को लेफ़्ट साइड में मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस बुक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों है यहाँ पर, ये डिपेंड करता है आपके पास पहला जो हमने पॉइंट लिखा है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। जो सरफेस होता है उस सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर, कि वो रफ़ है, जितना ज़्यादा रफ़ सरफेस होगा, जैसे मान लो हमारे पास टाइल है, हम घरों में टाइल जो बिछाते हैं, एक तो वो टाइल है, और एक हम सड़क को देखें तो सड़क और टाइल में से दोनों में से ज़्यादा रफ़ कौन है, तो हम कहेंगे कि जो रोड है वो ज़्यादा रफ़ है। तो रोड पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और टाइल्स के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम होगा। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, मान लो थोड़ा सा पानी आप टाइल पे डाल दो, उस पर आप स्लिप करके देखो, और फिर आप सड़क के ऊपर पानी डाल के फिर उस पर स्लिप करके देखो, तो हम जो टाइल है उसके ऊपर हम इजीली जो है वो स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है, वो हमारे मोशन को कम रोकेगा। और जो सड़क है, सड़क के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस वजह से वहाँ पे हम स्लिप नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को मूव कराना हो तो टाइल पे हम इजीली मूव करा सकते हैं, लेकिन जो रोड है उसके ऊपर मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस की स्मूथनेस पे और रफनेस पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइल जो है वो स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू रोड, क्योंकि जो सड़क होती है वो रफ़ होती है, ज़्यादा रफ़ होती है, टाइल जो है वो कम रफ़ होती है, मतलब उसकी स्मूथनेस है। तो यहाँ इस एग्जांपल में देखो, जो बुक है और टेबल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर हम बुक को लेफ़्ट साइड में मूव कराते हैं फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगेगा, अगर बुक को आप राइट साइड मूव कराते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट साइड में लगेगा। तो ये होता क्यों है, तो ऐसा होता है सरफेस की इर्रेगुलरिटी की वजह से। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो मेन कारण क्या है, सरफेस की इर्रेगुलरिटीज़ होती है। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हम देखेंगे कि जो टेबल है उसका सरफेस और बुक का जो सरफेस है, बुक का जो आपके पास कार्डबोर्ड है
उसका जो गत्ता वगैरह जो है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, छोटे छोटे हमें गड्ढे से दिखाई देंगे। ये है इरेगुलरिटीज़। तो यहाँ पर ये आपके पास दिखा रखी है, ये इरेगुलरिटीज़ है, इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये हर सरफेस के अंदर ऐसी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो ऊपर वाला जो आपके पास दिखा रखा है ये पोर्शन इस बुक का है, और नीचे वाला जो पोर्शन दिखा रखा है ये किसका है, सरफेस ऑफ टेबल है। तो जब हम बुक को मूव कराते हैं तो ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पे गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, बुक के सरफेस पर भी होते हैं और ये टेबल के सरफेस पर भी हैं, तो ये आपस में एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास इंटरलॉकिंग हो रही है, मतलब एक दूसरे में धंस जाते हैं, इंटरलॉक। इसकी वजह से क्या होता है, उस चीज़ को मूव कराना दूसरे सरफेस के ऊपर वो मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दूसरे में धंस जाते हैं, इस वजह से जो है ये फ्रिक्शन ये काम करता है। तो फ्रिक्शन होने की वजह क्या होती है, तो सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो आपके पास मेन कारण होता है फ्रिक्शन का। तो यहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो सरफेस में जितनी इरेगुलरिटीज़ होंगी, जितने बड़े बड़े गड्ढे होंगे, जितनी इरेगुलरिटीज़ होगी, वो उतना ही रफ सरफेस होगा और उसका जो फ्रिक्शन है उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो सड़क होती है उसकी रफनेस ज़्यादा होती है और टाइल की जो रफनेस होती है वो कम होती है। तो हमारे पास यहाँ दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें देखो क्या है, इसमें दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनके पास एक सेल है, ये जो है एक सेल इन्होंने लिया हुआ है और ये एक स्लोप बना रखा है इन्होंने बुक की हेल्प से, या जो कार्डबोर्ड लगा रखा है इन्होंने एक लकड़ी की मदद से, और ये एक टेबल है। तो ये इस सेल को यहाँ मार्क ए जो किया हुआ है, यहाँ से इस सेल को छोड़ते हैं और ये सेल मूव करता हुआ आपका कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर, ठीक है, टेबल के ऊपर। और सेकंड जो केस है, इस सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा बिछा दिया और ये फिर दोबारा से क्या करते हैं, सेल को उसी जगह रखकर फिर दोबारा से मार्क ए पर रखकर छोड़ते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि ये जो सेल है, पहले जब कपड़ा नहीं लगाया था मेज़ के ऊपर तो ये सेल ज़्यादा दूर तक जाता है, और जब हमने वहाँ पर एक कपड़ा बिछा दिया तो ये सेल जो है, ये सेल आपका ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाया और ये यहीं पर ही रुक गया। कारण क्या है, तो बेटा कारण है यहाँ पर सरफेस की जो स्मूथनेस का या रफनेस का। यहाँ जो फर्स्ट केस में इन्होंने सेल को छोड़ा तो टेबल जो थी वो स्मूथ थी इस कपड़े के कंपैरिजन में, तो यहाँ इस सेल के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो कम लगा, इसके मोशन का अपोज कम हुआ, तो सेल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाया। सेकंड केस में क्या है, जब इन्होंने यहाँ पर ये कपड़ा बिछा दिया तो कपड़ा जो है वो रफ है थोड़ा कंपैरिजन टू टेबल। तो जब इन्होंने दोबारा से सेल को छोड़ा तो ये सेल जो मूव किया ये थोड़ी सी दूर जाकर ही क्या हो गया, रुक गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब इस सेल के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो कपड़ा बिछाया इन्होंने इसकी जो रफनेस है वो ज़्यादा है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस के रफनेस या स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट केस में रफनेस कम है, सेल ज़्यादा दूर तक जाता है, सेकंड केस में रफनेस ज़्यादा है कपड़े की, इस वजह से सेल जो हो कम दूर जाता है और पहले रुक जाता है। तो ये हमें पता लगता है कि जो फ्रिक्शन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है फ्रिक्शन का वो है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर के ऊपर। और क्यों होता है फ्रिक्शन, तो इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस, सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के कारण ये जो है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नेचर जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड जो है फैक्टर्स कौन सा अफेक्ट करता है मोशन, इसके फ्रिक्शन को, तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का जो टाइप्स। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम में एक पर्सन है वो एक बॉक्स को धक्का दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट जो केस है इसमें वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो स्लाइडिंग मोशन है। ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है
और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो आपका बैक साइड में काम कर रहा है। तो स्लाइडिंग मोशन में जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होता है। और सेकंड केस में इसने क्या किया, इस बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा दिए। तो व्हील्स इसने लगा दिए और ये फिर इसको पुश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इसमें जो रोलिंग मोशन है ऑब्जेक्ट का, रोलिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पर क्या है कि जब इसने सेकंड केस में व्हील्स लगा दिए इस बॉक्स के नीचे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है। तो जब इसने इसके नीचे व्हील्स यूज़ किए बॉक्स के नीचे, तब ये इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अब जैसे मान लो हमारे पास घर में कोई बॉक्स है, उसको हम टाइल्स के ऊपर खींचते हैं और उसके नीचे व्हील्स वगैरह नहीं है, तो उस केस में क्या है, हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। और यदि हम उस बॉक्स के नीचे व्हील्स यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास व्हील्स आते हैं, हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कूलर वगैरह हो गए, इनके जो स्टैंड होते हैं उसके नीचे व्हील्स होते हैं, तो वहाँ पर व्हील्स लगाने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना आसान हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर व्हील जब रोटेट करते हैं तो व्हील्स के रोटेशन की वजह से वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट का रोलिंग होगी, रोल करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। स्लाइड करेगा किसी सरफेस पे तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मोशन के टाइप्स के ऊपर। तो यदि स्लाइडिंग मोशन है तो लार्ज फ्रिक्शन है जैसे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में, और रोलिंग जो मोशन होगा तो स्मॉल फ्रिक्शन होगा। तो जब भी एक चीज़ रोल करेगी, जो व्हील्स वगैरह होते हैं जब रोल करते हैं तो उनके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है। तो हम आगे भी ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। इन सब में से सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा कि सरफेस की जो नेचर है उसके ऊपर। सेकंड हमने पढ़ा जो मोशन का जो टाइप्स है उसके ऊपर। थर्ड आता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन कैसे डिपेंड करता है उसके। देखिए बेटा, इसमें थर्ड जो है हमारे पास कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को, तो उसमें हमने लिखा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट। जैसे इस यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें एक बॉक्स है 5 kg का, एक पर्सन है जो इस बॉक्स को धक्का दे रहा है राइट डायरेक्शन में। और एक दूसरा केस हमने लिया है, यहाँ पर हमने 5 kg के बॉक्स के ऊपर एक 3 kg का बॉक्स और रख दिया है। तो यहाँ पर अब जो टोटल वेट है वो यहाँ पर कितना हो गया, 8 kg हो गया। 5 और 3 8 kg, और यहाँ पर जो वेट है वो कितना है, 5 kg। तो इन दोनों केसेस में जो उसको धक्का देने में जो मुश्किल होगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो कब लगाना पड़ेगा, तो जब ज़्यादा वेट होगा। तो यहाँ जैसे हमने जो ऑब्जेक्ट है उनका मास लिया है, ये सॉरी वेट नहीं है, ये मास है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उनका वेट होगा। तो यहाँ पर मास इसका 5 kg है, तो इसका वेट जो है ज़्यादा कम है। और इसका यहाँ पर मास 8 kg है, तो यहाँ वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। यहाँ 2 बॉक्स रखे हुए हैं, तो इस केस में जो है उसको, सेकंड वाले केस में इन 2 बॉक्सेस का जो वज़न होगा, वेट होगा, वो ज़्यादा होगा, इसलिए उसको धक्का लगाने में, फोर्स लगाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। और ऊपर वाले केस में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कम है। तो तीसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, वो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तीसरा फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे 3 फैक्टर पढ़े, किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो फ्रिक्शन हो डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा बेटा, यहाँ जो नेचर होती है सरफेस की, सरफेस स्मूथ है या रफ़ है, उस नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा हमने पढ़ा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है। तो ये आपके पास जो है फ्रिक्शन फोर्स के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं
फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जो है उनको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इन तीनों को आपको नोट करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में। ओके।